राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का ईटीपी एग्जाम है, टॉप 70 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका ईटीपी में। टोटल आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है लाभांश है यानी डिविडेंड इज, तो डिविडेंड होता है लाभ का नियोजन यानी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि जन निक्षेप साधन है, पब्लिक डिपॉजिट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी दीर्घकालीन वित्त का। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि एसएफसी एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड यानी एसएफसी एक्ट भारत में कब पारित हुआ, तो ये हो जाएगा 1951 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1951 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आईएफसीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, आईएफसीआई किस वर्ष स्थापित हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि वित्त के अल्पकालीन साधन है द सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, तो ये हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, सिक्योर्ड लोन इन फेवर ऑफ ऑल, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि मूल्य नीति होती है, प्राइस पॉलिसी इज, तो प्राइस पॉलिसी जो है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपभोक्ता के पक्ष में यानी इन फेवर ऑफ कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर बी में है सरकार के पक्ष में इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी है उत्पादन निर्माता के पक्ष में इन फेवर ऑफ मैन्युफैक्चर, सभी के पक्ष में इन फेवर ऑफ ऑल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू हुआ, वेज पेमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर ए स्थिर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें से कौन सा कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैलरी यानी वेतन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि ब्रांड कहलाता है, ब्रांड इंडिकेट्स, तो ये हो जाएगा चिन्ह यानी सिंबल, डिज़ाइन, नाम, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि व्यक्तिगत विक्रय है, पर्सनल सेलिंग इज, तो पर्सनल सेलिंग होता है विजुअल प्रेजेंटेशन यानी दृश्य प्रस्तुति। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि बाजार विश्लेषण बताता है, मार्केट एनालिसिस इंडिकेट्स, बाजार का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ मार्केट है। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको बता दिए, जल्दी जल्दी बता दे रहे ताकि आपको तुरंत आप इसको वीडियो को ज़रूर देख लें और आपको याद हो जाए ये जो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मशीन पर किया गया व्यय यानी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मशीनरी, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मशीनरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थाई यानी फिक्स्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि पैकेजिंग के प्रकार, टाइप ऑफ पैकेजिंग आर, टाइप ऑफ पैकेजिंग होता है ऑप्शन नंबर ए 4 टाइप के होते हैं यानी ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ब्रेक इवन वो है यानी ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट वेयर देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना लाभ होता है ना हानि होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत निवेश कोष स्थापित किया गया, इंडियन इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ग्रिल्ड बैंक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में परियोजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधक द्वारा, उद्यमी द्वारा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि अंश अधिमूल्य में वृद्धि होती है यानी इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, सोर्सेस ऑफ फंड होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई थी, आईडीबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1964, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोटिंग यानी चल। क्वेश्चन नंबर 21 में स्थिर लागत में शामिल होता है, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड, कारखाना लागत यानी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चालू दायित्व है क्वेश्चन नंबर 23 का, करंट लायबिलिटीज इज क्रेडिटर्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कोष प्रवाह विवरण में कोष का आशय है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज यानी चालू संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य। क्वेश्चन नंबर 25, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रम है, परचेज ऑफ गुडविल बाय इशूइंग डिवेंचर, तो कोष का प्रवाह नहीं है, नो फ्लो ऑफ फंड,
तो 25 नंबर तक हम लोग आंसर मिला लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि जोखिम पूंजी यानी फंडामेंटल रिस्क कैपिटल हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन 1988। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27 कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व हैं व्यवसाय का प्रकार, व्यवसाय का चक्र, आवश्यक, सभी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28 गैर चालू दायित्व यानी नॉन करेंट लाइबिलिटीज होता है डिवेंचर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 मुद्रा बाजार के लिए वाणिज्य का प्रपत्र आया यानी कॉमर्शियल पेपर इनिशिएटेड इन मैनी मार्केट्स 1990 में आया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 एनपीवी मेथड रिलेटेड विथ शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है सभी भावी वर्तमान मूल्यों से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 31 डीपीआर इज अ कार्यवाही योजना यानी एक्शन प्लान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 तक मिला लिया हम लोग। जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए क्वेश्चन में, जो आज के एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, तो यहाँ पर ऑप्शन है स्वयं काम करने का, डूइंग वर्क योर सेल्फ, दूसरों से काम लेने का, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि आइडियल करेंट रेशियो इज यानी आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आर्थिक सहायता है इन्हें सब्सिडी इज रीपेमेंट पुनः भुगतान होता है। और क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि औद्योगिक लाइसेंस अधिनियम पारित हुआ था इम्प्लीमेंटेड ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट 1970 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये पहला 35 क्वेश्चन और दूसरा 35 क्वेश्चन यानी टोटल 70 प्लस क्वेश्चन अगर आप लोग अभी तुरंत अगर इसको देख लेते हैं वीडियो को तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आज के एग्जाम के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट 35 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज, निम्न में से कौन सा अवसर का बोध तत्व है। तो नवप्रवर्तनीय गुण यानी इनोवेशन क्वालिटी। ऑप्शन नंबर बी समझ की शक्ति यानी एबिलिटी टू परसीव। ऑप्शन नंबर सी परिवर्तन पर नजर यानी इनसाइट इनटू द चेंज। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अल्पकालीन पूर्वानुमान अवधि होती है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग पीरियड इज फॉर 6 मंथ्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 उद्यमी उत्तरदायित्व पूरा करता है, एंटरप्रेन्योर फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये प्रबंधकीय का यानी मैनेजरियल का, सामाजिक यानी सोशल का, संवैधानिक यानी स्टैट्यूटरी का, सभी यानी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता, विच एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट मार्केट असेसमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिमांड यानी मांग। क्वेश्चन नंबर 5 उपक्रम चयन के आवश्यक तत्व है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो ये सेक्रेसी यानी गोपनीयता होना चाहिए, व्यावसायिक क्रिया यानी बिजनेस एक्टिविटी, परिचालन का क्षेत्र एरिया ऑफ ऑपरेशन, सभी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, डिटरमाइंस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्थान अध्ययन, स्थान यानी आपका लोकेशन, अध्ययन यानी स्टडी, साइज यानी आकार, इनोवेशन यानी आविष्कार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में व्यवसाय का मूल आधार क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्केटिंग। आवश्यक क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि नियोजन है यानी प्लानिंग इज आवश्यक यानी नेसेसरी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, ये कथन किसका। प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इन ऑफ एलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि एक अच्छी नियोजन होती है, अ गुड प्लान इज फ्लेक्सिबल, लोचपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 में परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ मैनेजर ऑफ फैक्ट्स ऑफ बाय इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस यानी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में परियोजना तैयार होता है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर, बाय एंटरप्रेन्योर, बाय प्रमोटर्स, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में आधुनिकीकरण सुधारता है, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स। तो ये क्या हो जाएगा, टू कैपेसिटी क्षमता को। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि स्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी के लिए आवश्यक है, रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यानी मनी, मुद्रा। आगे बढ़ते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 स्थायी पूंजी होती है यानी फिक्स्ड कैपिटल इज लॉन्ग टर्म। ऑप्शन नंबर ए यानी दीर्घकालीन। क्वेश्चन नंबर 16 में गैर चालू दायित्व है, नॉन करेंट लायबिलिटी इज डिवेंचर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 में उद्यमी पूंजी में रहता है, वेंचर कैपिटल कंटेन्स क्या होता है, हाई रिस्क यानी उच्च जोखिम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 में, पूंजी गहन तकनीक किसका एक प्रकार है? कैपिटल इन्वेस्ट इंटेंसिव टेक्निक इज अ टाइप ऑफ व्हाट? तकनीक का, टेक्निक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में, अभिप्रेरण शामिल है, मोटिवेशन इंक्लूड्स इन डायरेक्टिंग यानी निर्देशन में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रबंध एक पेशा, यह कथन किसका है? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का। क्वेश्चन नंबर 21 में, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, तो ये कुशल प्रबंध की यानी इफिशिएंट मैनेजमेंट के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में, व्यवसाय के लिए विपणन है, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज कंपलसरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विपणन अवधारणा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विपणन व्यवहार है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस इज बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्यावसायिक असफलता का एक मुख्य कारण है, मेन कॉजेस ऑफ बिजनेस फेलियर इज वीक मैनेजमेंट, इनसफिशिएंट कैपिटल, अनस्किल्ड लेबर, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई थी? आईडीबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1964, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, लागत होती है यानी कॉस्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रांड बतलाता है, ब्रांड इंडिकेट्स सिंबल, डिजाइन, नेम, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है, इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ए एंड बी बोथ, तो ए एंड बी हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ बिजनेस एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 30, एक उद्यमी को मुख्य उपलब्धि होती है, मेन अचीवमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर इज प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, स्थापना में आसान है, इजी इन फॉर्मेशन इज एकाकी व्यापार यानी सोल ट्रेडिंग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, एकीकरण से अभिप्राय है, मीनिंग ऑफ एमलगमेशन इज आंतरिक विस्तार यानी सेल ट्रेडिंग, बाह्य विस्तार यानी एक्सटर्नल एक्सपेंशन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका दोनों। क्वेश्चन नंबर 33, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का डैश है, प्लानिंग इज डैश ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज़, तो प्रारंभ एवं अंत यानी बिगिनिंग एंड एंड होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, संचालन कोष में ह्रास को किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन ऑपरेशन फंड ऐड किया जाता है यानी जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ वर्क डन बाय सेल्फ और वर्क डन फ्रॉम अदर्स यानी स्वयं कार्य करने से और दूसरों से काम लेने से, गुण यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो 70+ क्वेश्चन आप लोग को बता दिए, ये आप लोग जल्दी से देख लीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आज के लिए। और आपका ATP का एग्ज़ाम है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस बताना था वो बता दिए, आप ज़रूर वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आंसर की आपको जब शाम में जब आप लोग एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपको आंसर की बता देंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।